मैं आपका शिष्य हूं। यत् श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तत् में। इतनी संस्कृत आप समझ ही गए होंगे। अर्जुन ने पूछा जो मेरे लिए श्रेयस्कर है, जो अच्छा है, निश्चित रूप से आप वो बताओ मुझे कि मेरा किसमें कल्याण है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल कंफ्यूज हो गया हूं। क्या करूं? भागूं तो आप भागने नहीं दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कायर कहलाओगे। युद्ध लड़ूं तो लड़ नहीं पा रहा हूं, तो मैं टोटली कंफ्यूज हो गया हूं। हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसी स्थिति आती है। हम चाहते हैं कि हम योग करें, समाधि लगाएं, भगवान का दर्शन पाएं और जो भी सिद्धियां उनको प्राप्त करें। इधर पत्नी एक तरफ खींचती है, बच्चे दूसरी तरफ खींचते हैं, माता पिता तीसरी तरफ खींचते हैं, रिश्तेदार चौथी तरफ, पड़ोसी पांचवी तरफ। करें तो क्या करें? इनकी माने या इसकी माने? कंफ्यूज हो जाते हैं हम। तो उन्होंने अपने गुरुजी से कहा कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर है वो बताओ। हम भी ऐसे बोलते हैं, लेकिन बहुत देर तक समझाने के बावजूद भी समझ में नहीं आया अर्जुन को। जो कुछ भी भगवान कृष्ण बताते वो तुरंत रिएक्ट कर देते, नहीं जी ऐसा तो नहीं हो सकता। हमारे साथ ऐसे ही होता है। गुरुजी बोले कोई बात नहीं, यदि पत्नी माता पिता आपके इस कार्य को पसंद नहीं करते, आप 3 बजे उठना शुरू करो, 3 से 4 बजे ध्यान किया करो रोजाना। बोल जी ये तो पॉसिबल नहीं है, रात को सोते सोते 10 बज जाते हैं। बोले अच्छा तो फिर रात को कर लिया करो। बोल जी ये तो पॉसिबल नहीं है, ड्यूटी से आते आते ही 8 बज जाते हैं। बोले अच्छा ऐसे करो, एक टाइम खाना खाना बंद कर दो और वो जो भोजन में आधा घंटा लगाते थे उस समय ध्यान कर लिया करो। बोल जी वो तो पॉसिबल नहीं है, बच्चे शोर मचाते रहते हैं। कुछ मतलब हम रिएक्ट करते हैं। हम पूछ तो रहे, अर्जुन पूछ तो रहे थे कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर है वो बताइए, लेकिन मानने को तैयार नहीं, करने को तैयार नहीं थे। हम सब भी ऐसे बोलते हैं, लेकिन हम गुरु जी से वही स्टैंप लगवाना चाहते हैं जो हमें पसंद है। हम जानते हैं कि हमारे लिए श्रेयस्कर क्या है, वो गुरु जी को क्या पता, हमें पता है ना। हमारे सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या स्ट्रगल है, वो गुरु जी को क्या पता। गुरु जी तो हरिद्वार में बैठे हैं और गुरु जी तो हमें ऊंचे ऊंचे उपदेश दे रहे हैं। जो सिचुएशन घर में हमारे सामने है वो गुरु जी को क्या पता, हमें पता है। इसलिए हम जो सोच रहे हैं वो हम गुरु जी से सुनना चाहते हैं कि गुरु जी इसके ऊपर स्टैंप लगा दें। हमें लगता है यही हमारे लिए श्रेयस्कर है। तो तब तक गुरु जी की कृपा होती नहीं है। जब तक अर्जुन को क्या अच्छा लग रहा था, अर्जुन को अच्छा लग रहा था कि युद्ध करने से क्या फायदा, इससे अच्छा तो मैं भिक्षा मांग करके ही जी लूंगा। अपने लोगों को मार के जो हिंसा लगेगी, जो पाप लगेगा, ऐसी समृद्धि का भी हम क्या ही करेंगे। तो अर्जुन को लग रहा था कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है, युद्ध से भाग जाना। और वो ही कृष्ण से कहलवाना चाह रहे थे। लेकिन कृष्ण जी भी पक्के योगी गुरु जी हैं, योगेश्वर हैं, उन्होंने स्टैंप लगाई नहीं। गुरु जी ने कहा जो मैं देख रहा हूं, आपका जिसमें श्रेय, आपका कल्याण जिसमें मैं देख रहा हूं, मैं तो केवल वही बताऊंगा। आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो आप जा सकते हैं। यथेच्छसी तथा कुरु, ऐसे बता दिया, आपकी मर्जी करो या ना करो, लेकिन मैं आपकी मर्जी के ऊपर स्टैंप नहीं लगाऊंगा। ये है आचार्य का मृत्यु रूप, जो मैंने पहले बताया ना आपको, आचार्यो मृत्यु। उस समय आचार्य हमें महाकाल जैसे दिखाई देता है, मृत्यु जैसे, कि ये मेरी सिचुएशन को समझ नहीं रहे हैं, अपनी बात कहे जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं मेरे सामने फैमिली की बहुत सारी समस्याएं हैं, ये कह रहे हैं कि सुबह सुबह जाकर के योग शिविर लगाओ। उनको तो उसी में कल्याण दिखाई दे रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो क्यों समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि हम अभी शिष्य नहीं बने। गुरु आज भी हैं हमारे सामने और गुरु सदा सर्वदा से हैं हमारे सामने, लेकिन उनकी कृपा हमारे ऊपर तभी होती है जब हमारे अंदर शिष्यत्व पैदा हो जाता है। जब तक हमारे अंदर का शिष्य पैदा नहीं हुआ तब तक कृपा नहीं होती है। अर्जुन के अंदर 14-15 अध्याय तक शिष्य पैदा नहीं हुआ,
शिष्य शब्द बोल तो दिया दूसरे अध्याय में, लेकिन 15वें अध्याय तक वही क्वेश्चन आंसर, अपनी बुद्धि को ज्यादा जानना। और जैसे जैसे उनका शिष्यत्व पैदा हुआ तो उनकी भाषा बदल गई। शिष्यत्व पैदा होते ही अर्जुन ने कहा करिष्ये वचनम तव, वहां भाषा चेंज हो गई। तो हम सच्चे शिष्य कब बनते हैं? जिस दिन हमारा मन चुप हो जाए, कोई रिएक्ट ना करे, जो गुरु ने बोला वैसा हम जीने लगें, उस दिन हमारा शिष्यत्व पैदा होता है और उस दिन गुरु के हम अंतेवासी बन जाते हैं, गुरु के अंदर विचरण करने लगते हैं हम। तो इस स्थिति का नाम है अंतेवासी। तो मैंने बताया अंग्रेजी में ये शब्द नहीं है, इसकी कोई ट्रांसलेशन नहीं है, हो सकती नहीं है, क्योंकि भारत के अलावा किसी भी दुनिया के किसी भी धर्म में या संप्रदाय में इतना ज्यादा आत्मीयता का भाव आज तक उत्पन्न नहीं हुआ और हो सकता नहीं है। ये भारत की ही देन है। कुछ चीजें केवल भारत में ही मिल सकती हैं। श्री राम की अनुपस्थिति में 14 साल खड़ाऊ ने राज्य किया, ये विश्व के इतिहास में केवल भारत में हो सकता है, कहीं हो नहीं सकता है। तो जो अंतेवासी रूप है, फिर वो गुरु के अंदर निवास करने लगता है। लेकिन तो भी दो अस्तित्व हैं, एक गुरु है, एक शिष्य है, ये अंतेवासी है। जैसे गर्भस्थ जो शिशु है, जो गर्भवती माँ है, वहां दो अस्तित्व हैं। बाहर से देखने में एक ही लग रहा है, लेकिन तो भी दो चेतना है, एक शिशु है, एक शिशु की माँ है। ये ठीक है कि शिशु 100% माँ के ऊपर ही डिपेंडेंट है। माँ जैसा आहार लेती है वो बच्चे को आहार मिलता है। माँ गर्म आहार लेती है तो गर्भ वाले बच्चे को गर्म होता है, ठंडा लेती है तो ठंडा होता है, नॉर्मल डाइट लेती है नॉर्मल होता है, पौष्टिक डाइट लेती है तो उसका शरीर पुष्ट होता है, खाना नहीं खाती है तो वीक होता है, पूरा उसी पे डिपेंडेंट है। प्राणायाम करती है तो उसको प्राण शक्ति मिलती है और बहुत हेल्दी बच्चा पैदा होता है। प्राणायाम नहीं करती है, उल्टे सीधे सीरियल आदि देखती है तो विकलांग बच्चा ऐसा ही पैदा होता है, बुद्धि से कमजोर बच्चा पैदा होता है। माँ के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है वो, और उसकी तो शोध भी हो चुकी है, साइंस ने भी अब तो सिद्ध कर दिया है। जो हम अभिमन्यु की कथा कहते थे कभी कि भाई वो चक्रव्यूह में घुसना तो सीख गए, बाहर निकलना नहीं सीखे, क्योंकि उनकी माताजी सो गई बाहर निकलने के समय की जब कथा चली। तो ये बहुत ज्यादा प्रभाव आज साइंस ने बता दिया। हमारे आदरणीय एनपी सिंह जी कई बार बताते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है वो 1 सेकंड के अंदर 40 लाख सूचनाओं को प्रोसेस करता है एक क्षण के अंदर, और बड़ा व्यक्ति करता है 40 मुश्किल से, 40 या 14, और वो 40 लैक्स, इतनी ज्यादा उसकी कैपेसिटी होती है। तो ये तो साइंस ने भी सिद्ध कर दिया है। तो भाई देखो, इतना गहरा जो संबंध हमारा जिस दिन गुरु के सामने बन जाएगा, तो फिर गुरु हमें, गुरु के अस्तित्व के साथ हमारा अस्तित्व जुड़ जाएगा। फिर इसी को बोला पूर्ण शरणागति का भाव। अब वो गुरु के प्रति भी, वो भगवान के प्रति भी पूर्ण शरणागति जब हो जाती है तो फुल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन या तो होगा नहीं, और होगा तो 100% होगा, बीच का कोई रास्ता नहीं है। अगर हम ये सोचें कि 50% हमारा रूपांतरण हो जाए, 50%, 60, 99 भी नहीं है। रूपांतरण होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो 100% होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। पानी से स्टीम बनाने के लिए कितने डिग्री टेम्परेचर चाहिए? 100 डिग्री चाहिए। 99 पे भी स्टीम नहीं बनेगी, पानी उबलेगा, गर्म होगा, लेकिन रहेगा पानी ही। वो पानी की जगह उसका ट्रांसफॉर्म रूप जो है स्टीम का, भाप का, वो तो 100 पे ही होगा। तो रूपांतरण हमेशा 100 डिग्री पे ही होता है, स्ट्रीम पे जाकर के ही होता है।
दूसरी तरफ भी हम देख सकते हैं कि पानी से जब बर्फ बनेगी तो वो कितने डिग्री पे बनेगी? 0 डिग्री पे। 1% भी यदि 1 डिग्री भी टेम्परेचर है तो बहुत ज्यादा ठंड होगी, पानी बहुत ठंडा होगा, लेकिन उसका बर्फ नहीं बनेगा। तो ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन का ही रूप है, बर्फ बनना और स्टीम बनना भी एक ट्रांसफॉर्म माने एक स्टीम पे जाकर के ही रूपांतरण हो सकता है। तो हम सबके जीवन के रूपांतरण का अवसर भगवान ने उपस्थित कर दिया है, इसीलिए हम पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में आए हैं। ये ऐसा अवसर अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद भगवान किसी ऐसे योगी गुरु की शरण में हमें लेकर के आते हैं। एक बहुत बड़ी घटना है, ये छोटी घटना नहीं है पतंजलि योगपीठ में आना। अब यहां से आप अपने गुरु को 100% यदि शरणागति में आ जाएं, आपके जीवन में रिद्धि सिद्धि प्रसिद्धि अध्यात्म विद्या योग विद्या व्यवहार विद्या सब विद्याएं घटित हो सकती हैं, ये पॉसिबिलिटी। लेकिन उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा। फिर 5वां रूप मैंने बताया भक्त, क्योंकि मेरे सामने भक्ति का नवधा भक्ति का ये खोल के रखा है। भक्त का मतलब होता है, संस्कृत में भक्त का अर्थ उसका पार्ट भी होता है, गौण को भी भक्त कहते हैं। एक मुख्य होता है एक गौण, उसको भक्त कह देते हैं। और भक्त का मतलब टुकड़ा, जैसे कोई एक रोटी है और उसका एक टुकड़ा है तो उसको भी भक्त कहेंगे, उसको भी भाग कहेंगे। अब ईश्वर ऐसे कोई रोटी या टुकड़ा तो है नहीं कि हम उसके एक टुकड़ा बन जाएं। गुरु भी कोई ऐसी कोई डिश नहीं है जिसका एक टुकड़ा हम तोड़ के कहें कि ये गुरु का भाग है। तो यहाँ पर जो भक्त की बात कही जाती है अध्यात्म में, वो भक्त का मतलब होता है उसकी तरह जीने वाला, उसके गुण कर्म स्वभाव। जैसे गुरु का भक्त कौन है? जो 100% गुरु की तरह जीता है, माने गौण गुरु। एक तो प्रमुख गुरु तो जो है वो ही है, गौण गुरु भक्त गुरु वो बन जाता है जो 100% अपने गुरु की तरह से जीता है। भगवान का भक्त कौन है? जो 100% भगवान की तरह जीता है। भगवान कैसे जीते हैं? भगवान की क्या क्या क्वालिटी हैं? भगवान सर्वव्यापक हैं। अब ये व्यक्ति सर्वव्यापक तो नहीं हो सकता है। भगवान बहुत करुणालु हैं, करुणालु हो सकता है भक्त। जो जो पॉसिबिलिटी है होने की वो सब होना, वो भगवान का भक्त है। जैसे भगवान हम सब की सेवा कर रहे हैं, हमारा पालन पोषण कर रहे हैं, सबसे पहले हमारा सृजन कर रहे हैं, फिर हमारा पालन पोषण कर रहे हैं, फिर ये शरीर जब थोड़ा सा रोगग्रस्त हो जाता है, जर्जर हो जाता है, कुछ खराब हो जाता है, तो इस रूप को हटा करके मृत्यु के रूप में हमें अगले जन्म के रूप में फिर नया जन्म दे देते हैं। फिर हम कितनी बार भगवान के अनुशासन को नहीं मानते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, फिर भी भगवान अपनी कृपा बनाए हुए हैं। हमारे लिए कभी भी भगवान कल्याण के रास्ते बंद नहीं करते हैं। ये कितनी बड़ी कृपा है। गीता में भगवान कृष्ण स्वयं बताते हैं, अपि चेत सुद दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सा। वो खुद कह रहे हैं कि यदि एक तो हो गया दुराचारी, दुष्ट आचरण करने वाला, सुदुराचारी अत्यंत दुष्ट आचरण करने वाला, वो व्यक्ति भी भजते माम अनन्य भाग, यदि वो अनन्य रूप से मेरी शरणागति में आ जाए, मेरा भक्त बन जाए। मेरा भक्त बन जाए मतलब मेरे जैसे गुण कर्म स्वभाव अपने बना लेवे, तो साधु रेवे समन्तव्य, उसको साधु ही मानना, क्योंकि उसने सम्यक व्यवसितो ही स, उसने अच्छा निर्णय ले लिया है। व्यवसाय का मतलब होता है निर्णय, निश्चय। उसका निश्चय अच्छा है। तो कैसा भी
सुदुराचारी व्यक्ति भी जब कभी ये सोच लेता है, हम रोज देखते हैं किसी व्यक्ति ने मांसाहार किया, मद्यपान किया, बीड़ी सिगरेट शराब पिया और उसके बाद फिर वो योग की शरण में आ जाता है, तो समाज वाले लोग तो स्वीकार नहीं करते हैं। समाज के लोग कहते हैं इतनी बुराई करके देखो अब ये भक्त बन रहा है, तो लोग तो उसकी उपेक्षा करते हैं। यहाँ उत्तर भारत में ऐसे एक कहावत है, 100 मन चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो वे चली तो सही, चलना अच्छा है ना। तो समाज के लोग तो स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन योग कभी किसी को मना नहीं करता है। कितना भी बीमार होकर के, दुर्बुद्धि होकर के, बुरा आचरण करके भी जिस दिन योग की शरण में आता है उस दिन योग उसको महात्मा बना देता है। तो ऐसे ही गुरुजन भी होते हैं, ऐसे ही भगवान भी होते हैं। तो ये भगवान की करुणा है, ये गुरु की करुणा है, ये योग की करुणा है हमारे ऊपर। ऐसी करुणा हमारे हृदय में आ जाए कि हमारे सामने जो भी कोई ऐसे व्यक्ति आए जिन्होंने पहले कुछ अपराध किया या हमारे प्रति बुरा बोला, बुरा सोचा, हमारा अहित किया, लेकिन अब वो कहता है कि अब मेरे को समझ में आ गई मैंने गलत किया था, तो उसी समय हम भगवान की तरह करुणालु होकर के उसको क्षमा कर दें। तो ये है भगवान का भक्त होना। भक्त होने के लिए वैसा बनना पड़ता है। भगवान का भक्त कौन? जो भगवान की तरह आचरण करे। गुरु का भक्त कौन? गुरु की तरह आचरण करे, गुरु की तरह से जिए, जो वही गुरु का भक्त है। तो गुरु तत्व तो हमेशा हमारे सर पे बना ही हुआ है, लेकिन उसकी कृपा या उसका गुरुत्व तब अभिव्यक्त होता है जब हमारे अंदर शिष्यत्व अभिव्यक्त होता है। जब तक हम शिष्य नहीं बनते हैं तब तक गुरु की कृपा नहीं होती। शिष्य बनने का मतलब है अपना आमूल चूल परिवर्तन। इसलिए आचार्य का पहला रूप है आचार्यो मृत्यु, क्योंकि नया जन्म लेने के लिए पुराने वाले को मरना पड़ेगा। जब तक पुराना शरीर है तब तक दूसरा जन्म हो नहीं सकता है। तो जब तक हमारे पुराने विचार हैं, पुरानी भावनाएं हैं, पुराने वाला लाइफस्टाइल है, पुराने वाला बिहेव करने का तरीका है, जब तक पुराना रहेगा तब तक नया हो नहीं सकता है। तो पुराने वाले को 100% मारना पड़ता है, उसकी डेथ करनी होती है। यह है आचार्य का रूप मृत्यु। और आचार्य छोड़ता नहीं है, जैसे अर्जुन को छोड़ा नहीं भगवान कृष्ण ने। फिर अगला रूप है वरुण। आचार्य का वरुण रूप है अगला। वरुण का मतलब है वर्ण करने योग्य। जब हमारे पीछे के बुरे संस्कार नष्ट हो जाते हैं तो हम आचार्य का वर्ण कर लेते हैं, फिर वो हमें अच्छा लगने लगता है। आचार्य मृत्यु पहले तो महाकाल जैसे दिखाई देता है कि कहाँ फंस गए आश्रम में आकर के। वही घास फूस जैसा खाना, बिना मिर्च मसाले की सब्जी, वही 3:30 बजे उठना 365 दिन, सर्दी में भी स्वेटर नहीं पहनना। हमारे सन्यासी ब्रह्मचारी नहीं पहनते हैं, वैसे किसी के लिए मनाही नहीं है, किसी को ज़्यादा ठंडी लगे तो पहन सकते हैं, लेकिन 99.99 नहीं पहनते हैं, क्योंकि कुछ दूसरे हैं वो बेचारे पहन लेंगे तो ये चिढ़ाएंगे उसको कि ये तो देखो तपस्या नहीं करता है। तो ये मृत्यु जैसे लगता है, लेकिन फिर जब इसकी आदत पड़ जाती है तो फिर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ जो रोगी आते हैं ना, वो जाते समय कहते हैं जी अब तो जाने का मन ही नहीं कर रहा, अब तो लगता है कि हम जो खाना पीना खा रहे थे वो तो बहुत बड़ी भूल कर रहे थे, असल जिंदगी जीना तो हमने यहीं आके सीखा है 5 दिन में। तो ये दूसरा रूप है गुरु का, वरुण। फिर तीसरा रूप है सोम। अभी तक जब हमारी गंदी आदतों को, पुराने विचारों को जब मार रहे थे आचार्य, तब तक तो मृत्यु जैसे लगते थे। अब आचार्य कैसे लगते हैं? सौम्य लगते हैं, बहुत अच्छे लगने लगते हैं फिर गुरुजी। तो तीसरा रूप अभिव्यक्त तब होता है जब हम उनका हृदय से वर्ण कर लेते हैं।
देखो, एक होता है शब्दों को सुनना कानों से और उनको मानना, और दूसरा संबंध होता है हृदय का। शब्दों के संबंध कभी भी टूट जाते हैं, लेकिन हृदय का संबंध कभी टूटता नहीं है। आपको पता है आजकल जो बच्चे हैं वो शब्दों से संबंध स्थापित कर लेते हैं। फेसबुक पे किसी ने अच्छे शब्द लिखे, उस पोस्ट को पढ़ा और उससे प्रभावित हो गया, और बोल जी फेसबुक पे हमारा प्यार हो गया था, हमने रिश्ता बना लिया, शादी कर ली हमने। तो फेसबुक के या कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग या फोन पे बातचीत और फिर संबंध हो जाता है। ये संबंध कैसा है? शब्दों का संबंध। शब्दों का संबंध फिर बहुत जल्दी टूट भी जाता है। अगर उन शब्दों के बीच में हृदय की भावना नहीं है, संबंध टूट जाते हैं, क्योंकि शब्दों की दुनिया, इसकी लेयर बहुत ऊपर है। लेकिन सत्यवान सावित्री के संबंध में सावित्री ने कोई शब्द नहीं सुने थे सत्यवान के, कोई व्हाट्सएप मैसेज नहीं आया था, कोई फेसबुक पे पोस्ट नहीं थी, एक दिल का रिश्ता जुड़ गया था बस। और फिर उसको बताया जिसकी आप बात कर रही हो वो तो 1 साल के बाद मरने वाला है। उन्होंने कहा मरे या जिए, हृदय का संबंध एक ही बार होता है, एक बार संबंध हो गया तो अब वो टूट नहीं सकता है। तो ऐसा संबंध जब गुरु के साथ हमारा बन जाता है ना, हृदय का संबंध, फिर वो कभी टूट नहीं सकता है। और ऐसे हमारे करोड़ों कार्यकर्ता भाई बहन हैं जो इस हृदय के संबंध में बंधे हुए होने के कारण सुबह सुबह 4 बजे उठ करके, हमारी ऐसी बहनें हैं जो अपने बच्चों को लॉक करके जाती हैं और सुबह सुबह 4 बजे 3:30 बजे उठ करके, ऐसे हमारे भाई हैं जो सुबह जाते हैं तो उनके बच्चे सोए रहते हैं, और जब वो शाम को वापस आते हैं सेवा करके तब तक बच्चे वापस सो जाते हैं। तो उनको कई कई महीने हो जाते हैं अपने बच्चों से मिले हुए, उनसे खेलते हुए, उनसे साथ खेले नहीं, बात की नहीं, बोले नहीं। तो ये गुरु के साथ हृदय का संबंध है। 1 महीना पहले हमारा कर्नाटक जाना हुआ, मेरे को आदरणीय भाई भंवरलाल जी बता रहे थे, बोल जी जिस दिन पूज्य गुरुदेव का फोन आ जाता है और जब वो बोलते हैं हाँ बेटे, तो बोल जी उस दिन तो इतनी एनर्जी आ जाती है कि पूरे दिन धरती पे पांव टिकते नहीं है मेरे। ये आत्मा का रिश्ता है। गुरु हमारे से बात करें या ना करें, हम जब गुरु के अकॉर्डिंग जीने लगते हैं, उनके भक्त बन जाते हैं, तो गुरु की एनर्जी हमारे अंदर आने लगती है, चैनलाइज होने लगते हैं गुरु हमारे माध्यम से। ऐसे बहुत कार्यकर्ताओं ने बताया, बोल जी भंवरलाल जी भी बता रहे थे और भी बहुत भाई बहनों ने बताया, बोल जी जब हम योग सिखाते हैं मंच पे जाके, तो हम गुरु का आह्वान करते हैं कि हमें निमित्त बना करके अब आप ही योग सिखाना। और बोले हमें भी नहीं पता कि वो बातें कहाँ से आने लगती हैं, और फिर कभी हम अपना वीडियो आदि देखते हैं तो हमें भी आश्चर्य होता है कि इतना अच्छा हमने कैसे सिखा दिया। तो गुरु हमें चैनल बना लेते हैं। तो ये जो मैंने 5वीं बात कही कि एक भक्त, 5 शब्द बोले थे, विद्यार्थी, छात्र, शिष्य, अंतेवासी और भक्त। भक्त का मतलब है वही हो जाना, यह एवं वेद स एवं भवति। जिसने अपने गुरु को जैसा जाना वैसा ही बन गया, तो बस फिर वो प्रतिरूप होता है, उन्हीं का ही एक छाया की तरह से हो जाता है, उन्हीं की एक फोटोकॉपी जैसे हो जाता है। और ऐसे ही अर्जुन को हो गया था। कृष्ण तो कब से अर्जुन के साथ ही रहते थे, बचपन से उनके साथ ही रहते थे, लेकिन बचपन में उनको कृष्ण के अंदर क्या दिखाई देता था? मित्रता का भाव, सखा भाव। और गीता के 15 अध्याय तक भी वो उनको, 12वें अध्याय तक भी उनको एक मित्र ही मान रहे थे, अपना हितैषी मान रहे थे। लेकिन जब उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया तो फिर भाव चेंज हो गए उनके, फिर वो शिष्य बने।
और शिष्य बनते ही उनके विचार, उनके कर्म, उनकी भावनाएं, उनकी वाणी सब चेंज हो गया। पहले जो इतना उपदेश दे रहे थे उल्टा गुरुजी को ही, वही व्यक्ति शिष्य बनने के बाद ये भाषा बोल रहे हैं, करिष्ये वचनम तव, बोले आप बोलो और मैं वैसा करूंगा, ये भी नहीं पूछूंगा कि क्यों करना है, कैसे करना है, सीधा एक्शन। इतना विश्वास, इसको ही नवधा भक्ति में कहा है मम दृढ़ विश्वास। अभी एक बार पढ़ेंगे नवधा भक्ति को भी। तो ये मेरे प्रति जो दृढ़ विश्वास वाली बात भगवान ने कही माता शबरी को, वो यही है। क्योंकि जब दिखाई देने लगता है व्यक्ति को कि भाई गुरु तो मेरे परम हितैषी हैं, तो उसी को अथर्ववेद में कहा सोम औषधय, सौम्य दिखने लगते हैं। अगला गुरु का रूप है वो औषधि जैसे दिखाई देने लगते हैं हमें, कि मेरे हर मर्ज की दवा मेरे गुरु हैं। कभी घर में कोई प्रॉब्लम आई, गुरु को याद किया, गुरु अंदर से प्रेरणा देते हैं, बेटे ऐसे करो, और वो काम हो जाता है। शारीरिक रूप से भंवरलाल जी हाथ उठा रहे हैं, ऐसा ही है ना, मैं ठीक बोल रही हूँ ना? तो गुरु हमारे लिए औषधि का काम करते हैं। किसी भी तरह की कोई समस्या है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, कहीं कोई ठेस लगी, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, नैतिक रूप से, किसी भी तरह की कोई समस्या है, जब आपको गुरु सोम लगने लगते हैं और जब हम अंतेवासी और भक्त बन जाते हैं, तो गुरु हमारे लिए एक औषधि बन जाते हैं। औषधय पयः, सबसे लास्ट गुरु का रूप है अमृत। पयः